नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज सुधा मूर्ति ने पहली बार सदन को संबोधित किया। उनके सदन में बोलने के अंदाज और बोलने के विषय को बाकी लोगों को सुनना चाहिए था और उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता भी उनको है। उन्होंने अपने बड़े सारगर्भित उद्बोधन में ऐसे बहुत से तथ्य रखे जिनकी ओर सरकार का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है या जिसमें वह कम ध्यान दे पा रही है। उनकी बातों को राजनीतिक लोगों को भी सुनने की आवश्यकता है कि कैसे जब आप सदन में सारगर्भित बात कहते हैं तो आपको लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और आपके समय को भी इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया गया बोलने के लिए और किसी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से और अपनी बात रख रही थी, शालीनता से और टू द पॉइंट बात कर रही थी और बहुत ही अच्छे सजेशन उन्होंने दिए। उन्होंने सबसे पहले तो सदन में चुने जाने के लिए राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि वे गरीबों और महिलाओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया वो महिलाओं का ही उठाया। उन्होंने संस्कृत के श्लोक को सदन में उल्लेखित किया, यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ति तत्र देवता। उन्होंने कहा जिस देश में नारी का सम्मान होता है वह देश बढ़ता है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने बच्चियों के लिए टीनेज में जो सर्वाइकल की कैंसर की जो बीमारी है उसके लिए वैक्सीन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उसकी कास्ट भी बताई कि केवल 400 रुपये इसका खर्च आता है। अगर सरकार अपने स्तर पर करेगी और कुछ बात होगी तो और भी कम पर ये हो सकता है। सरकार इसे अपने खर्चे पर करके लोगों को, बच्चियों को दे सकते हैं। उनका फाउंडेशन ये काम कर भी रहा है और इसे सरकार बड़े स्तर पर कर सकती है जिससे कि बच्चियों को भविष्य में बहुत फ़ायदा होने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा था पर्यटन का, जिसमें उन्होंने कहा कि अजंता एलोरा, बृहदेश्वर और ताजमहल की बात तो सभी करते हैं। यहाँ पर लोग जाते भी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग बाग जाते हैं। मगर भारत देश केवल इतना ही नहीं है, केवल कुछ साइड ही भारत देश के पर्यटन की तीसरी नहीं हो जाता। हमारी वसुंधरा बहुत बड़ी है और हमें सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात जनसूद भी अक्सर कहते रहा है। जनसूद ने तो हमेशा कहा है कि कुछ गिने चुने हुए अंग्रेजों या मुगलों के पदचिन्हों को ही केवल पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिए, उनकी ही वाहवाही नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे पूरे देश भर में बिखरे हुए अन्य पर्यटन क्षेत्र हैं जो बहुत वैश्विक और बहुत पुराने भी हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वन क्षेत्र में इको टूरिज्म पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे भी पर्यटन के केंद्रों के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है जिससे कि वहाँ पर स्थानीय लोगों का रोजगार भी सुनिश्चित हो सकेगा। जब सदन में सुधा मूर्ति जी ने यह बात रखी तो हमें भी यह अच्छा लगा कि कम से कम हमारी बात को समझने और उठाने वाला भी कोई सदन में इतने सालों बाद ही सही आया। तो खैर, उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों को इसलिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि वहाँ रोजगार लोगों को मिल सके। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत में 42 बर्ड हेरिटेज साइट है मगर आज भी 57 पेंडिंग भी है। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी नाम लिया और मांडू का जिक्र किया और इसे बहुत ही सुंदर स्थान बताया। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
हमारे भारत के दक्षिण में बहुत सुंदर सुंदर और बहुत पुराने, हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिन पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें, और इन्हें पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं, रोड, सड़क, स्वास्थ्य, बेहतर टॉयलेट फैसिलिटीज़, बेहतर होटल फैसिलिटीज़ को बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि यह क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर सके। 15 से मिनट के सारगर्भित भाषण में सुधा मूर्ति जी ने वो सारी बातें कर दी जिससे कि देश सालों से विचार नहीं कर पा रहा था। वह सदन भी वही था, वहाँ पे लोग भी थे, मगर इन सारे मुद्दों पर कभी बात नहीं हो पा रही थी। सुधा मूर्ति जी ने अपने पहले ही भाषण में सारगर्भित तथ्य को रख के अपनी बातें रखी, और जिन पर सरकार सोच और विचार नहीं कर पा रही थी उन मुद्दों को रखा और सरकार को इसमें काम करने के लिए आग्रह किया। सरकार को इन सकारात्मक पहलुओं पर और सकारात्मक सदन में सुधा मूर्ति जी द्वारा रखे गए उद्बोधन पर ध्यान देकर इस पर काम करने की आवश्यकता है, तो निश्चित ही भारत का महिलाओं का स्वास्थ्य और पर्यटन का क्षेत्र विकसित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सदन में सुधा मूर्ति जी जैसे और भी लोगों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि सदन का वार्तालाप का स्तर कुछ बेहतर हो सकेगा। लोग बाग सीख सकेंगे कि आखिर सदन में बात कैसे रखी जाए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जलस्रोत।